भट्टी साहब मुझे आप बताएं ना, अगर गवर्नमेंट खुद ही जो है आइन को फ्लाउट कर रही है, देखें हम उन लोगों से भी हमारी बात, मैं गवर्नमेंट है ही नहीं, 14 जमातें हैं, उनका एक ग्रोह है। जब उन्होंने देखा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा हम हुक्म मानेंगे, हमें मुज़ाकरात का टाइम दिया जाए। इसमें फिर इमरान खान की नहली नलायकी है। इसके पास जो बंदा गया उसको पता ही नहीं इमरान खान वो क्या कर रहा था बंदा। अब इमरान खान को मुज़ाकरत किस लिए है, मुज़ाकरत की बात डिबेट हो क्यों रही है? ये गैर जरूरी बात है, ये गैर अहम बात है, ये आइन का मजाक है, ये अदलिया की तौहीन है। अदारे मुज़ाकरात अदालतें नहीं करती देखती, उनके पास कानून आइन होता है, उसके मुताबिक दोनों वकला आर्गूमेंट करते हैं, जो एक फैसला आइन और कानून वो करते हैं। मुज़ाकरात की कैसे बड़ी साहब अगर आइन में लिखे 90 दिन में इलेक्शन कराना। एक बात और करनी है आपसे, प्लीज थोड़ा सा मेरी सवाल करने दीजिएगा। एक बड़ी थर्ड क्लास, मैं 3 दफा थर्ड क्लास कहूंगा, एक डिबेट चल रही है, सास के कहने पे बहू पे कहने, सास भी कभी बहू थी, घटिया किस्म के इंडियन ड्रामों का वो सारा जॉर्गन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। कोई शर्म हया हमें है कि कैन वी स्टूप दैट लो व्हाइल टॉकिंग अबाउट आवर हाईएस्ट ऑफिसेस? तो कल क्या जो आपकी एग्जीक्यूटिव है नवाज शरीफ साहब के बारे में या शहबाज शरीफ साहब के बारे में, ये क्या गुफ्तगू और माइंड सेट है? काजी साहब देखें, मैं समझता हूँ दूसरों की बहन बेटियों के बारे में वही गुस्सा, और कौन सी गलत बात कर रही थी जो अपनी उनकी राय के बारे में नो। अगर 2 खवातीन आपस में इजहार राय कर रही हैं, वो सही है, उस नुक्ते से आप मुतफिक हैं, उसको रिकॉर्डिंग करने की जुर्रत किसको हुई? हुकूमत को ये करना चाहिए था, हम इन बंदों को पकड़ के इबरतनाक सजा देंगे। इन्होंने रिकॉर्डिंग की कैसे? अल्लाह ना करे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश है, अल्लाह ना करे, उस पर कोई रियायत नहीं है। लेकिन मैं तो उस बयानी की बात करूं, मैं आज इत्तफाक से बाल कटवाने गया और एक अखबार पड़ी हुई थी वहां पे, अच्छा एक तफुन नजर आता था मुझे जो बयानात थे इनके। सास के कहने पे हो रहा है, बहू के कहने, सास भी कभी बहू थी, और किथे 2 नंबर बढ़ाता जे सारी चीज नु। कल को कोई ये कह दे कि अगर मुस्लिम लीग नून इसलिए इलेक्शन नहीं कर रही कि मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ की साहबजादियाँ और उनकी जिद है, तो यार ये बुरी बात होगी। नवाज शरीफ को दूध पीते बच्चे हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी तो है, इस राय में कोई अंदाजा। लेकिन मैं बताऊं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं अहम अदारों के लोगों से, मौजूदा हुक्मरानों की मुलाकातें और टेलीफोन ज्यादा हो रहे हैं, उनकी वीडियो क्यों ऑडियो नहीं आ रही? मुझे आप सवाल जवाब देना नहीं चाह रहे। सिलेक्टिव होता है ना भट्टी साहब, ये सिलेक्टिव है, वो कर रहे हैं, सरकार बताए, सरकार पूछे, और ये जो इलीगल जो है जो हो रहा है। मगर मैं आपको फिर मजीद बात, अच्छा फिर बता दें, खलफन कोई आए आके कहे लंदन प्लान कोई नहीं है, ये नहीं शहबाज नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई थी, आप फिक्र ना करें। चले ये भट्टी साहब अब जाहिर हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन कोई अगर कहना चाहता है तो आपका ये दावा है, लेकिन ये जरा मेरा दावा नहीं, मैंने तो सुना है इमरान खान कहता है लंदन प्लान है। इमरान खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब तो मैं आपने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने कहा है, मैं वजाहत कर दूं। लेकिन ये जरा सुनिए, मजीद कुछ बातें की हैं मोहतरम जनाब DGI-SPR साहब ने। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से मुसल्लह फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुज़िश्ता 1 साल में जो इंटरव्यूज दिए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या आप समझते हैं इस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे या अनएक्सेप्टेबल होंगे? फ़ौज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि फ़ौज पाकिस्तान को सियासत के अंदर डाला जाए। दैट इज दी ओवरऑल आर्चिंग, जिस पे आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं कि अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मजहब या एक खास या एक फिरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके खिलाफ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है, इसी वजह से मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके अदारों के दरमियान हुई है। सोशल मीडिया में आए रोज आर्म फोर्सेस की, उनके अहदेदारान के बारे में बेबुनियाद, बगैर किसी जवाज के, चेहरे और बगैर चेहरे के, नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। अच्छा, इस प्रोपेगेंडे के तो हम भी इसको ये बात पे 100% लीजिए, इस पर साथ एग्री। बड़ी साहब खुदा के वास्ते ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। इनकी नहीं, ये जो लोडेड सब को भाईजान थे, को मैं नहीं जानता नाम, नहीं ये जो मैं नहीं, ये तो फीडेड सवाल था ना। मैं सुन मैं मुझे एक मौका दे दे, किसी भी कीमत पे किसी भी शख्स को बशमूल मेरे आपको किसी भी अदारे को सियासत में नहीं लाना चाहिए। ये फौज नहीं, अदलिया को भी नहीं लाना चाहिए, पुलिस को भी नहीं लाना चाहिए, एक्साइज को भी नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात मुझसे पूछें,
जब मियाँ गुजरांवाला में जलसा हो रहा था, यही पूछने जा रहा था आपसे मैं। मरियम नवाज और उसने नवाज शरीफ ने और फजलुर रहमान साहब ने कहा था, DGO उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा रिज़ाइन दे, इन्होंने धांधली कराई है, खलाई मखलूक पूरे इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। तो क्या और DGISI जो थे उस वक्त के, उस वक्त फैज़ हमीद, पूरी एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा वो ये बिल्कुल हमारे डिस्कोर्स से गायब क्यों हो जाते हैं? ये कभी सवालों में नजर नहीं, बड़े सवाल करने दें ना, ये सवालों में नजर आते हैं ना किसी अखबार की सुर्खी में ये बात नजर आती है। तो क्या कुछ लोग अबव द लॉ हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि कानून बना दें, इन्हें हर किस्म की बात कहने की आज़ादी है ताकि हम डिस्कस ही ना किया करें। देखें, दो कानून हो ना मुल्क में। गुजारिश कही है, नवाज शरीफ हो, इमरान हो, जरदारी साहब हो, कोई भी हो, अदारों को सियासत में नहीं लाना चाहिए और अदारों को उससे ज्यादा सियासत में नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद मैं जानता हूं सैकड़ों दहशतगर्द पाक फौज की IS और MI ने पकड़े हैं, मैं हल्फन कहता हूं उस चीज को, और मुझे पता है दहशतगर्दी से पहले पकड़े हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं ये उससे बड़े दहशतगर्द हैं। जब जो किसी की चादर चार दीवारें की माँ और बहन पे जाते हैं, खुदा के वास्ते इस रविश को तर्क कर दें। अगर इमरान खान ने आज गलत कहा है तो नवाज शरीफ ने तो पूरी की पूरी फौज को खलाई मखलूक बना दिया था। कादी साहब वो वक्त भूल गए हैं क्या? आपको फोन आ गया वहां से? नहीं, फोन नहीं आया था, मैं तो पता वो बात याद कर रहा हूँ। याद है वो क्या हुआ था, जो अपना बाजवा साहब के ज़माने में जो कहा गया था, वो कौन सी वो क्या, जरा मुझे याद कराए ना, वो क्या था भला? यार बड़े बड़े सख्त लफ्ज़ इन्होंने कहे थे, इतने अनबिलीवेबल कहे थे, कह रहे थे ना कोर्ट मार्शल करो। अब भी मरियम कहती हैं, क्या ये जायज़ है? तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं कहा ये मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी सियासी जमात को, किसी भी आम शहरी को अदारों की तस्लील करने का हक नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अदारों की जिम्मेदारी है। ये आपने जो लफ्ज़ बोला ना, ये कोर्ट मार्शल का, इस हवाले से भी सवाल हुआ और मोहतरम DG ISPR ने इसका भी जवाब दिया, जरा सुनिए। कुछ पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है। दो लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज। तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, PMLN कहती है जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है? ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूंगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई न्यूज है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें। वहीं वो दैट इज द ओनली क्रेडिबल सोर्स। इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है। अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, दैट सिस्टम इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस। ये कब कहा, ये जो उन्होंने सवाल फरमाया है, इस सवाल में ये कब हुआ है जी कि मुतालबा किया गया हो कि जी ये किया जाए और वो किया जाए, ये कोर्ट मार्शल की बात जो कर रहे हैं? सर वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ हम अपनी मर्जी की चीज़ें सुनते, हमें डाकू भी अपनी सोशल मीडिया से ऐसी खबरें उठा के सवाल कर रहे हैं। हमें इंसाफ भी अपनी मर्जी का चाहिए, हमें कानून भी अपनी मर्जी का चाहिए। बदकिस्मत है हम लोग कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए कानून को और दुनिया के बनाए हुए नहीं चलते। कादी साहब मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हैं सारे सियासतदानों के क्रॉस दी बोर्ड, ये नहीं कि मेरा कोई ये रिश्तेदार और ये नहीं। जो मरियम साहिबा ने लफ्ज़ कहा है, आपको पता है मरियम नवाज की तकरीर दिखाने पे पाबंदी लगवा दी गई थी। नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी क्यों लगी थी? मुझे वजह बता दें। जो बड़ा आइंस्टाइन साफ़ी है ना, जो बड़ा बहादुर है, मैं सबसे कमज़ोर आदमी पाकिस्तान में, मुझे बता दें क्यों लगी थी, किसने लगवाई थी? आजकल वो इमरान खान को नहीं दिखाने दे। तो भाई यार इस मुल्क में कहाँ रूल ऑफ लॉ, कहाँ इंसाफ? बातें तो मैं भी अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बातों के कोलो फेल में तजाद। कहते हैं पाकिस्तान में मिलावट बढ़ी है, पाकिस्तान में मिर्चों में मिलावट होती है, सब्जी में, गोश्त में। मैं कहता हूँ इंसान जाली है पाकिस्तान में, इंसान ओरिजिनल नहीं मिलते, इनके कोलो फेल में तजाद है। अगर मिलावट करता है तो इंसान चीज़ों में करता है, मिर्चों में मिलावट करता है तो इंसान करता है, कब गोश्त तोलता है तो इंसान। इस मुल्क में बदकिस्मतियाँ इंसानियत की तदफीन हो गई है चंद ताकतवर, चंद खरबपति लोगों के हाथों। उन्होंने कानून को, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं। जैसे अब आज कल आपकी पार्लियामेंट कह रही है जी हमने तरमीम कर दी, 2/3 मेजोरिटी है नहीं, आपने कैसे कर दी इत्तेहाद एहसन साहब के मुताबिक? मैं साथ अब रेफरेंस देता हूँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने, आइन का हुक्म माने, आपने वीडियो ऑडियो का गंदा खेल शुरू कर दिया।
ये बड़ी साहब ये किस मुल्क में होता है वैसे मुझे बताएं, मैं हमने बड़ी सियासत अच्छा, कवर कादी की है। साहब कनाडा और दीगर ममालिक में महीने साल में 2-2 3-3 CM PM चेंज हो जाते हैं। वहाँ तो शोर नहीं पड़ता, वहाँ तो किसी की ऑडियो वीडियो नहीं आती, वहाँ तो किसी का बच्चा अगवा नहीं होता, वहाँ तो 8 दिन किसी को बरखना नहीं किया जाता। ये तो गद्दी नशीन है ना, ये गद्दी नशीन ही है। ये अब ये सियासत हो रही है यहाँ पे, ये डेमोक्रेसी से आप कहते हैं आधी पार्लियामेंट ही कोई नहीं। मुझे ये बताएं ना, रिचर्ड निक्सन जो है वो जब फारूक हुआ तो कैसे फारूक हुआ था, मुझे बताएं। बात यह है कि चलें हमारी बड़ी रिजर्वेशन है, डेमोक्रेसी उधर की हो या इधर की हो, क्योंकि डेमोक्रेसी रियल होनी चाहिए, जो शायद कहीं भी नहीं हो। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आप ये तो फैमिली रूल है, ओलिगार्क्स बैठे हुए हैं, ओलिगार्की है। आपकी किस पार्टी में जमहूरियत है, पहले मुझे ये बताएं। देखें क्या पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब के अलावा कोई बंदा सरबराह बन सकता है? क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी मुस्लिम लीग, जिसका नाम ही नून है, और यार कभी ऐसी भी होया है कि जनाब डेमोक्रेट एफ, रिपब्लिकन नून? मुझे ये बताएं ना, ये आप अपनी हालत तो देखें। तो इज दिस डेमोक्रेसी? काजी साहब माल बनाने की मशीन बनाया तो रियासत नूं, उसका बुरकस निकल गया है, आप टके टके के लिए जलील हो रहे हैं। अदब एहतराम से, नून लीग में भी जमहूरियत नहीं है, जिसके नाम के साथ ही नून आ गया। ये जनेजो से चली थी, जनेजो की पीठ पे छुरा गोपा। पीपल्स पार्टी क्या नून लीग में PTI में है? 1 साल पहले उस्मान बुज़दार 1 महीना पहले आता है, चंद दिन पहले फिर इमरान खान कहते हैं मैं उसी को बनाऊंगा। ओ यार, मुबैना तौर पर 1 करोड़ एक करप्शन के किस्से, मुबैना तौर पर 1 करोड़ एक गिनती खत्म हो जाए, ये सारी PTI का कहना है। इमरान खान सिर्फ इतना काम करे, PTI वालों को खुल के बोलो, मैं सबके खदशात सुनूंगा। काजी साहब माफी चाहता हूँ इस मुल्क की, तो सवाए जमात इस्लामी में मैंने जो सुना है कि इलेक्शन होता है, बाकी किसी जमात में क्या मौलाना फजलुर रहमान की जमात में इलेक्शन होता है? उसे तो नैब बुलाए, वो कहते हैं फलां अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर 2 लाख बंदा एहतजाज करूंगा, नैब ही नहीं बुलाती। कानून तो आपके मुल्क में ये है, मरियम नवाज को नैब देखे ना, फिर इस तरह तो कौमें नहीं चलती ना। आप जत्थे तो मुल्क ऐसे चल रहा है ना। जत्थे आपकी जो ये पेशी हुई थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं नैब में, तो क्या हुआ था? गाड़ियां वट्टे लद के लेके गए, उस केस का क्या हुआ मुझे बताएं? उधर कानून हरकत में आया? कुछ नहीं, सानू फड़ना होगा तो सेकंड लगेगा। कादी साहब, जिस मुल्क में ताकतवर की ख्वाहिश के ताबे हो कानून, उसकी बड़ी साहब डकैती, उसका कत्ल भी इनाम हो जाए, तो गरीब आदमी का हक मांगना भी, उसे 8 दिन के लिए अगवा कर लिया जाए, बरखना किया जाए, उसके हसास अज़ाब पे तशद्दुद किया जाए, और इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। भट्टी साहब, आप आज मुझे ना आपसे भी बात करनी है, मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। ये ठीक है, हम लोगों को बड़ी तनकीद करते हैं। मैं आज इत्तफाक से बाल कटवाने गया था तो एक अखबार मैंने देख लिया, शर्म आई मुझे अपने साथी होने पे। मुझे ये बताएं, मुझे कोई साकिब निसार साहब से बस एक दफ़ा सलाम दुआ हुई किसी शादी में, मैं तो नहीं जानता उनको। बात ये है कि उनकी ऑडियो लीक्स आती हैं, सारे भरे पड़े हैं, सास के कहने पे ये हो गया, बहू जो है कभी सास भी कभी बहू थी। यानी 3rd क्लास इंडियन ड्रामों में वो हरकतें नहीं होती जो ये सियासतदान करते हैं। अब मुझे बताएं कि साकिब निसार की जो वीडियो है तारक रहीम साहब के साथ, उसमें कौन सी गैर कानूनी बात हुई है? ये सुना दें जी, जरा सुना दें क्या है। अच्छा, हम नहीं सुना सकते। अच्छा, मतलब ये है कि सियासत हैज गॉन सो लो, इतने कैन वी स्टूप दैट लो। जवाब देता हूँ, ये वीडियो मैंने सुनी। अमूमन मैं सोशल मीडिया की कोई चीज़ नहीं जो सुनता, ये आप जानते हैं। 99% लोगों को नहीं सुनता, चंद लोगों को सुनता हूँ। साकिब निसार, अगर मुझे कोई आईनी मुश्किल आ जाती है, मैं कसम खाता हूँ नून लीग ने हाज़र सर्विस जजों जर्नलों से इस इशू में मशवरे किए, हल्फन कह सकता हूँ। क्या इन्होंने गलत किया? चीफ जस्टिस, दूसरी, साकिब निसार साहब ने मुझे रोका हुआ है, इतने खौफनाक उन पर दबाव पड़ा था, और उनको काम लेने के लिए, नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए जो ऑफर हुई थी ना, शायद मुल्क का बादशाह को भी ना हो। वो तो अल्लाह का नेक बंदा है, इनको जवाब नहीं देते साकिब निसार साहब, दरवेश आदमी है वो, दे जवाब इनको। उनके पास तो मियाँ शरीफ साहब का रिटर्न हाथ का लिखा हुआ खत है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हाथ का लिखा हुआ खत, मोहतरम अल्लाह दर्जात बुलंद करे मियाँ शरीफ का। सिर्फ साकिब निसार साहब एक काम करें, देखिए मैं क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कभी भी बाहर नहीं करता। पिछले दिनों में आप नहीं आ रहा कि फौज ने ब्रीफिंग दी, क्योंकि मैं भी 2 में था, लेकिन मैंने उस पर राय नहीं दी। मैंने इतना ऑफ द रिकॉर्ड मुझे वो दे देना,
तो मैं बता दूं इनसे इफ्तिखार साकिब निसार की असर नाराज़गी की वजह है। रिलीफ कौन सा, एक बहुत बड़ा रिलीफ इन्हें मिला भी है, एक इन्हें मिला भी है, बाकी 3 काम उन्होंने ना कर दिए। उन्होंने कहा मुझे आइन गुंजाइश नहीं देता। आपने इनके कौन, इन्होंने साकिब निसार पर अभी तक क्या इल्ज़ाम क्या लगाया इन्होंने, मुझे ज़रा बताएं। कुछ भी नहीं बताएं ना कि जब इन्हें नाहल किया साकिब निसार साहब उस बेंच में ही नहीं थे, नहीं, जब नहीं। नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला हुआ थे, नहीं, जब यूसुफ रजा गिलानी में हुए किसने किया था नाहल, वो मुझे नहीं याद। वो तो मेरे ख्याल में था ना, इफ्तिखार चौधरी साहब का बैंक था ना, वो पुरानी अच्छा, बात का। आज तक नून लीग ने जिस बेंच ने अनवारुल हक थे गालबन जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी, जी जी, उस जज चीफ जस्टिस को बुरा कहा, मैंने नहीं, कभी आज तक बगले नहीं बजाई सुना थी उस इनके वक्त तो।